आदाब नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आग मऊ। नाजरीन, योगी सरकार की यूपी पुलिस को लेकर हर रोज़ एक नया मसला खड़ा हो रहा है, लेकिन यूपी पुलिस है कि सुधरने का नाम तक नहीं ले रही है। और वो भला सुधरे भी तो क्योंकि उनके आका योगी आदित्यनाथ ने जो उनके लिए फरमान जारी कर दिया है कि ठोक दो, जिसके बाद यूपी पुलिस हर किसी को ठोकने पर आमादा है, चाहे वो कोई भी हो। योगी पुलिस बदमाशों को ठोकने में कितनी कामयाब हो रही है, यह सवाल तो काफ़ी उलझन भरा हुआ है। इतना ज़रूर है कि योगी पुलिस आम आदमी और सहाफ़ियों को ठोकने का मन बना चुकी है। ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है कि आए दिन पुलिस बेगुनाह लोगों को फर्जी मुकदमात में फंसाकर जेल में डाल देती है या फिर उन्हें ठोक देती है और उसे फर्जी इनकाउंटर का नाम देकर अपनी कातलाना हरकत पर पर्दापोशी करने का काम करते हुए नज़र आ रही है। और अगर रियासत का कोई सहाफ़ी बेबाकी के साथ अपने कलम से पुलिसिया इस्तेहसाल को उजागर करने की कोशिश करता है तो योगी पुलिस उसे भी ठोकने का इंतज़ाम करने लगती है। ऐसा ही एक मामला मऊ के सीनियर सहाफ़ी के साथ गुज़श्ता शब पेश आया। मौसूला खबरों के मुताबिक हिंदी अखबार आज के ब्यूरो चीफ ऋषिकेश पांडे ऑफिस का काम निपटाकर देर रात अपने घर दुल्लापुर के लिए सवारी पकड़ने के लिए पैदल जा रहे थे, तभी एक बाइक पर सवार दो पुलिस वाले बुनकर कॉलोनी के पास आकर उनका रास्ता रोकते हुए उनके साथ बदसलूकी करने लगे। इतना ही नहीं हुआ बल्कि उनकी पॉकेट में हाथ डालकर चेक करने लगे और उनके मोबाइल को भी छीन लिया, जिसके बाद सहाफ़ी ने अपना तारुफ पेश करते हुए अपना आईडी कार्ड दिखाया तो पुलिस वालों ने कहा कि यह जाली है, अपना आधार कार्ड दिखाओ। इस पूरे मामले को लेकर जब सहाफ़ी ने SHO सराय लखनसी और SP मऊ को मुसलसल फ़ोन करते रहे, लेकिन अफसरान ने एक मरतबा भी उनकी कॉल रिसीव नहीं की। अगर सहाफ़ी ऋषिकेश पांडे बेदार नहीं होते तो शायद यूपी पुलिस उन्हें भी फर्जी मुकदमात में फंसा देती, या फिर अगली सुबह शायद यह खबर मिलती कि पुलिस इनकाउंटर में एक बदमाश मारा गया। और जब इस पूरे सानिया की खबर सामने आती तो पुलिस यह कहकर अपना दामन बचाने की कोशिश करती कि रात के अंधेरे में फ़ायदा उठाकर बदमाश भागने में कामयाब हो गया, लेकिन वहां पर न्यूज़ कवरेज करने वाले सहाफ़ी की गोली लगने से मौत हो गई, क्योंकि यूपी पुलिस हर तरह के शक के दायरे में घिरी हुई है। इस पूरे सानिया को लेकर सहाफ़ियों ने पुलिस के तय काफ़ी नाराज़गी जताई है। इस सानिया को लेकर मुत्तहिद हुए सहाफ़ी और आनन फानन कलेक्ट्रेट कैंपस पहुंचकर DM मऊ ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि पूरे मामले की फौरी जांच कराई जाए और कसूरवार पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 20 जनवरी को ज़िला के सभी सहाफ़ी SP ऑफिस का घेराव करेंगे। इससे कबल शहर में जुलूस निकालेंगे और घेराव का ताउन असातिज़ा भी करेंगे। 21 जनवरी को मान्यता प्राप्त तस्लीमशुदा सहाफ़ी लखनऊ जाकर वज़ीर आला और DGP से मिलेंगे और उनके हमरा दिगर सहाफ़ी भी रवाना होंगे। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदर हरिद्वार राय क्या कहते हैं और जिनके साथ ये इस्तेहसाल हुआ है ऋषिकेश पांडे जी, वो भी क्या कहते हैं। पूरी बात आप सुने और ख़ुद फैसला करें कि किस तरीके का बर्ताव यूपी पुलिस ने किया है। पत्रक जिलाधिकारी जी को दिया गया। यदि समुचित समाधान नहीं निकला, समुचित समाधान का मतलब सिपाहियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, तो हम लोग आंदोलन बृहद करेंगे, जिले को बुलाएंगे और मुख्यमंत्री जी को आज इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है कि ये लोग जो काम किए हैं ये किसी भी सभ्य पुलिस को करने का अधिकार दुर्व्यवहार है। और जनता वाली पुलिस अगर ऐसा करती है तो जगह जो है यहाँ नहीं है। मऊ जिले में कम से कम तो इसी के बाद पत्रक दिया गया। लगातार जनपद में अपराधों का ग्राफ बढ़ गया है, हत्याओं का जैसे दौर शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा लगातार जो है शासन प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया गया और इसी कड़ी में
जहां तक मुझे यकीन है, क्योंकि परसों रात की घटना है 1:10 पर 2 सिपाही आए और रास्ते में रोक करके हमारे दोनों पैरों के बीच में अपने मोटरसाइकिल का पहिया घुसा करके रोका और पूछा कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, पॉकेट चेक किया, मोबाइल छीन लिया। मैंने हमको लगा कि ये कोई सोची समझी साजिश है। और जब मैंने एसपी को फ़ोन लगाया और सराय लखनसी थानाध्यक्ष को 6 बार फ़ोन लगाया, इसके बाद भी न एसपी ने फ़ोन उठाना गवारा समझा न थानाध्यक्ष ने, जबकि सीयूजी नंबर इनको इसीलिए सरकार ने अलॉट किया हुआ है कि आप किसी भी व्यक्ति की समस्या जो है आप किसी भी समय सुनेंगे, 24 घंटा वो नंबर खुला रहना चाहिए। 6 बार लगातार घंटियाँ जाने के बाद भी उन लोगों ने फ़ोन गवारा नहीं। इसलिए हमको डर है कि सराय लखनसी थानाध्यक्ष और एसपी की मिली भगत से कहीं हमारी हत्या की साजिश तो नहीं रची जा रही है, या हमको किसी तरह से डैमेज करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। ये स्वच्छ पत्रकारिता को जो है डैमेज करने के लिए इस तरह की साजिश तो नहीं की गई। इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने एक ज्ञापन श्री हरिद्वार राय जी, जिलाध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के नेतृत्व में हम लोगों ने दिया और चेतावनी दिया है कि जो मांगे हैं अगर पूरी नहीं होती हैं विदिन 24 आवर्स तो कल हम लोग रविवार को या कल बैठक करके और सोमवार को हम लोग डाक बंगले से जुलूस निकालेंगे और जुलूस लेकर के हम लोग एसपी दफ्तर का घेराव करेंगे और बाकी आगे का आंदोलन सत्याग्रह के रूप में चलाया जाएगा। अब ऐसे में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ज़िला इंतज़ामिया सहाफ़ियों के मसले को कितनी दिलचस्पी के साथ लेकर उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, या फिर पुलिस एक मर्तबा अपने मुलाजमीन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा।